वाक्य में एक टॉपिक आपकी ओर से है, ये रीट एग्जाम में अलग से टॉपिक है। अगर आप पाठ्यक्रम देखोगे तो उसमें आपको एक लाइन अंत में मिलेगी, आश्रित उपवाक्य के भेद। हमने पहले आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य ये पहचानने सीख लिए थे, पहचान के रूप में हमने बना लिया था ना। अब आज का अपना टॉपिक है वो है आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य, अगर इसके बारे में आ जाए तो आप एक बात इसमें लिख लो। आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है। आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं हो पाता हो, जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं हो पाता हो। आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह भाग है जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं हो पाता हो। अर्थात आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। एक बात और भी लिख लें, आश्रित उपवाक्य वेधीकरण योजकों कोष्टक में लिख लें, जो कि जहां आदि। वेधीकरण योजकों के तुरंत बाद वाला होता है। वेधीकरण योजकों के तुरंत बाद वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रित उपवाक्य वेधीकरण योजकों से जुड़ा हुआ होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेधीकरण योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है। मिश्र वाक्य की विशेषता आपको बता दी थी कि मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य व एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। हम केवल यहाँ बात कर रहे हैं आश्रित उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य के भेद हमारे पाठ्यक्रम में ये सबसे सरल और सबसे छोटा टॉपिक है। हमें इसके लिए पहचानने के लिए स्थूल जानकारी चाहिए। ये आपको कम समझ में आएगा कि मैं ये कहूँ कि ये इस पर आश्रित है, ये इसमें संज्ञा का कार्य कर रहा है, ये इसमें विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इससे कम ही समझ में आता है। बल्कि इसकी स्थूल पहचान, स्थूल का मतलब जो हमें दिखती हो पेपर में, वो पहचान करनी है। अब इसके बाद आप लिख लो, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद। तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, जिसको अंग्रेजी में नाउन क्लोज कहते हैं, CLAUSE क्लोज।
दूसरा विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन वेद है। आश्रित उपवाक्य के तीन वेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तीन वेद होते हैं। तीनों में सबसे पहले आप लिख लो संज्ञा उपवाक्य। इससे पहले अगर मान लीजिए मोटा मोटी अगर प्रश्न पूछें तो ये भी पूछ सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है, तो ये तीन आपको भेद याद रखने हैं, चौथा जो भी होगा वो नहीं होगा। चौथा है वो जैसे ये दे दिया सर्वनाम उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य, तो सर्वनाम उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य हैं, वो आश्रित उपवाक्य के भेद ही नहीं होते। ये तीन है, तीनों को हमें पहचानना है और हम पढ़ रहे हैं आश्रित उपवाक्य के भेद, इसलिए तीनों ही आश्रित उपवाक्य होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेदिकरण योजक तीनों में होंगे। उन तीनों यानी वो जो वेदिकरण योजक हैं उनको हम तीन पार्ट में बांट लेंगे। मोटे रूप से हम ये पढ़ सकते हैं, जिसमें संज्ञा उपवाक्य लिख लो आप। संज्ञा उपवाक्य के बारे में एक लाइन लिख लो, इससे समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लो। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का कर्म या पूरक, कर्म या पूरक होता है, कर्म या पूरक होता है। अर्थात प्रधान उपवाक्य से संबंधित, प्रधान उपवाक्य से संबंधित क्या प्रश्न का उत्तर होता है, क्या प्रश्न का उत्तर होता है। यह उपवाक्य के रूप में, एक शब्द के रूप में नहीं, उपवाक्य के रूप में संज्ञा का कार्य करता है। उपवाक्य के रूप में संज्ञा का कार्य करता है, इसलिए इसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। इसलिए इसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। संज्ञा का कार्य करता है, इसलिए इसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। इन सब से भी हमें परीक्षा में प्रश्न नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसकी स्थूल पहचान लिख लीजिए और नोट लगा के लिख लो यहां। संज्ञा उपवाक्य प्राय, प्राय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। संज्ञा उपवाक्य प्राय कौन सा? की दैट वाला, की से प्रारंभ होता है, की से प्रारंभ होता है। यह हम ये मान लें कि की से प्रारंभ नहीं होता, लेकिन ये पहचान के रूप में की है वो इससे पहले होता है। उदाहरण लिख लो। अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, कल अवकाश रहेगा। इसमें आप देखिए की है, आगे कल अवकाश रहेगा, ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य हो गया ना। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा है, तो आपको ये स्थूल पहचान करनी है। किससे शुरू हो रहा है? की से। तो की से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कल अवकाश रहेगा,
ये आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। समझ में आ गए? सीधी भाषा में यूं कहें कि जो की से शुरू होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। इसके लिए नहीं भी होगा, लेकिन वहां जो है ना हम भूल जाते हैं कि प्रश्न, अब ये तो है ना वो क्या प्रश्न का उत्तर है। जैसे अध्यापक ने क्या कहा, अध्यापक ने क्या कहा, क्या प्रश्न का उत्तर है। क्या कहा कि कल अवकाश रहेगा, ये क्या प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या प्रश्न का उत्तर है वो कर्म होता है, इसलिए ये किसका काम कर रहा है, कर्म का या पूरक का काम कर रहा है, वाक्य को पूरा करने का काम कर रहा है। यानी जो कुछ कहा वो इसमें उद्धृत किया गया है। ये वाक्य इसलिए क्या कहलाता है, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें अपवाद भी मिलते हैं, जैसे एक लिख लो आप तो केवल, मैं केवल इतना जानता हूं कि, मैं केवल इतना जानता हूं कि यह परीक्षा समय पर होगी, यह परीक्षा समय पर होगी। कहने का मतलब इसमें पहले ये इतना आ गया ना, अब ये क्या प्रश्न का उत्तर नहीं है, कितना का उत्तर है। इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें कम ही पूछते हैं, सीधा पूछेंगे आपको इतना याद रखना है कि की से प्रारंभ होने वाले आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं। सही है? अब दूसरा लिख लो, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। लिखो पहले, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में निहित संज्ञा या सर्वनाम की, में निहित संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, अतः इसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अतः इसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इसकी स्थूल पहचान लिख लो, जिससे हम परीक्षा में पहचाने। विशेषण उपवाक्य प्राय, विशेषण उपवाक्य प्राय निम्नलिखित वेदीकरण योजकों से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित वेदीकरण योजकों से प्रारंभ होता है। और वो योजक कौन से हैं? वो जो और जो से बनने वाले शब्द हैं, लेकिन इसमें जैसा नहीं आएगा। जैसे जो, जिस, आगे नहीं, जिसमें और ये इसका बहुवचन है जिन, इनमें कोई भी कारक चिन्ह जोड़ने पर जो भी बनेगा वो इसमें आएगा। कोई भी कारक चिन्ह जोड़ दो आप जिस और जिन में। जिन है वो बहुवचन है, जिस है वो क्या है? एक वचन है। जैसे यहां आप देखिए, जिसने, जिसको, जिसका, जिसकी, ऐसे जो है ना आप बहुवचन में ले लोगे। जैसे जिन से क्या बना? जिन्होंने, जिनको, जिनकी, यानी जिन में जितने भी हैं वो इनसे बनने वाले हैं, वो सारे ले सकते हैं। जिसने, जिसको, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जिनको, जिनकी, जो है
ये ध्यान में रखना है, जब जहां जितना ये नहीं है, केवल इतने ही है, जिस और जिन में जो कारक चिन्ह लगेगा उसकी छूट है बस। इनसे प्रारंभ होने वाला है वो क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। उदाहरण लिख लो। यह वही छात्र है जिसका भाई मेरे पास पढ़ा है, जिसका भाई मेरे पास पढ़ता था, जिसका भाई मेरे पास पढ़ता था। यहां पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जिसका भाई मेरे पास पढ़ता था। और ये कैसा आश्रित उपवाक्य हुआ? विशेषण। तो की से शुरू होगा वो तो क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। और इन शब्दों से शुरू हो वो क्या है? विशेषण उपवाक्य। बच गए वो सारे के सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच गए वो सारे के सारे क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में लिखेंगे, और आप लिख लो क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। लिख लो पहले। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। इसमें हम प्रश्न तो ये भी कर सकते हैं कि दो को छोड़ दो, एक तो की को और एक ये जिसे जिसको इनको। बाकी जितने भी जो योजक, जो वेदिकरण योजक आपको बताए थे किसमें? आश्रित उपवाक्य में, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? क्रिया विशेषण। लेकिन फिर भी यहां लिख लो, क्रिया विशेषण के प्रारंभ में प्राय, क्रिया विशेषण के प्रारंभ, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में प्राय जब, जहां, जितना, जैसा, ज्यों ही, जिधर, यदि, यद्यपि, अगर, अगर, क्योंकि, बाकी लिखवाए हुए आपको, आदि, आदि, ये इसमें है। यानी इनसे शुरू होने वाला उपवाक्य वो क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये चार मैंने स्टार्टिंग में अलग लिखे हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। इनसे प्रारंभ होने वाला, जैसे जब से प्रारंभ हो जाएगा तो भेद में से अगर उपभेद पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। ये क्या हो जाएगा? समय को सूचित करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? काल सूचक। ये तो क्या है? काल सूचक। जहां है वो क्या बताता है? हाँ, स्थान बताता है, तो स्थान वाचक। जितना है वो क्या बताता है? परिमाण।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। और जैसा है वो क्या बताता है, रीति, ढंग, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक। अगर ये भी प्रश्न आ जाए तो हम कर सकते हैं। बाकी उपभेद अब तक पूछा नहीं है, केवल आश्रित उपवाक्य के भेद ही पूछते हैं। उदाहरण लिख लो, जब मैं वहां गया तब, जब मैं वहां गया तब कुछ लोग शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे, शराब विदेशी शब्द है, शराब पी रहे थे। इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जब मैं वहां गया। और ये किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और उसमें पूछे तो ये कालवाचक। ठीक है, ये उपवाक्य आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य उनको एक बार फिर से देख लीजिए कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य है वो की से शुरू होता है। विशेषण उपवाक्य जिस, जो, जिसका, जिसकी, जिसने, जिन्होंने, जिनको, इनसे प्रारंभ होता है। और बच गए उनसे प्रारंभ होने वाले उपवाक्य हैं वो कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये आपको परीक्षा तक याद रखना है। एक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, सबसे इजी टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, सीधा प्रश्न आता है और आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टॉपिक है वो रीट में भी है और एसआई में भी है, दोनों ही परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इनको बार बार आप थोड़ा बहुत ध्यान में जरूर रखें, यानी ये हमारे निगाहों में रहे। तो ये वाक्य का टॉपिक आज पूरा हुआ, जिसमें हमने आश्रित उपवाक्य वो पढ़ लिया है।